आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला प्रश्न आप ही से है और वो प्रश्न ये है कि अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि उनके मैनिफेस्टो पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपने सब कुछ कॉपी पेस्ट कर दिया है, नकल कर रहे हैं आप उनकी। आप भी रेवड़ी में रेस में लग गए हैं, 2500 उनका ऑफर था, 2100 इनका, आप भी 2500 पर आ गए। जी, केजरीवाल जी क्या क्या कहते हैं और उसके बाद क्या क्या करते हैं, ये विगत लंबे समय से दिल्ली और देश की जनता देख रही है। देखिए, दिल्ली का चुनाव इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और त्रिकोण में देखिए दो पार्टियां कैसी हैं। एक कांग्रेस पार्टी है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। जब कोई चीज ज्यादा पुरानी हो जाती है तो उसको कहते हैं कपड़े पुराने धुराने हो गए, अब कोने में रख लो, यूज नहीं किए जाएंगे। उससे भी ज्यादा जब पुराने हो जाते हैं तो कहते हैं फटे पुराने हो गए, इनको घर से बाहर कर दिया जाए। तो ये पुरानी धुरानी पार्टी उस दिशा में आगे बढ़ रही है। और एक केजरीवाल जी की पार्टी, ये देश की सबसे नई पार्टी है, ये नई नवेली है, अजब अलबेली है, अपने आप में एक पहेली है। क्योंकि वो पहेली आकर जब जब केजरीवाल जी बोलते हैं ये समझ ही में नहीं आता कि वो उसके बाद क्या बोलेंगे, 2 महीने बाद क्या बोलेंगे। परंतु एक अंतर है, ये दोनों पार्टियां राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है। जो एक जनता में वातावरण बना है ना, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, कि पॉलिटिशियन जो कहते हैं वो करते नहीं है। और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्वसनीयता की, प्रामाणिकता की प्रतीक है। जो कहते हैं वही करते हैं। और हमारे ऊपर ही आरोप लगा, इससे पहले किसी सरकार पे आरोप लगा, अरे ये तो अपना एजेंडा लागू कर रहे हैं। याद करिए धारा 370, 35 से राम मंदिर जब हुआ, कहते अपना एजेंडा लागू कर रहे हैं। उल्टा दूसरी पार्टियों पर आरोप लगता था ये तो अपना एजेंडा लागू नहीं कर रहे हैं। हम वो काम करते हैं जो पिछली सरकारें कर रही थी, उनसे बेहतर करते हैं, पारदर्शिता करते हैं। जैसे सड़क बनवाना, पुल बनवाना सभी कर रहे थे, वो भी काम करते हैं जो पिछली सरकारें सोच रही थी, कर नहीं पाई, जैसे जीएसटी। हम वो काम भी करते हैं जो पिछली सरकारें सोच ही नहीं पाई, जैसे भारत को सोलर पावर का हब बनाना। और वो काम भी करके दिखाते हैं जिसके लिए पिछली सरकारें कमर कसे हुए बैठी थी कि ये होने नहीं देना है, जैसे धारा 370 और राम मंदिर। तो ये प्रामाणिकता का प्रतीक है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कम से कम एक मामले में मोदी जी का शुक्रगुजार हर पार्टी को होना चाहिए। आज वो जितनी भी स्कीम देने की बात करते हैं वो तब पहुंचती है अगर हर व्यक्ति के हाथ में जनधन अकाउंट है। यदि 54 करोड़ जनधन अकाउंट नहीं होते तो वही जो राजीव गांधी जी ने कहा था 1 रुपया चलता 15 पैसे पहुंचता, आज 100 का 100 पैसा पहुंच रहा। अगर झारखंड की सरकार भी पहुंचा रही है तो वो मोदी जी के बनाई गई व्यवस्था के तहत पहुंचा रही है। अगर किसी विपक्ष की सरकार भी पहुंचा रही है तो उन्हीं के द्वारा पहुंचा रही है। इसलिए हमारा ये कहना है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी है, वह आपदा पार्टी, केजरीवाल जी कह रहे हैं ना उनके काम पे, उन्होंने काम नहीं काम तमाम किया हुआ है। और अंत में एक बात कह दूं, दोनों में कैसा सामंजस्य है। 6 महीना पहले साथ में थे, आज अलग हैं, मगर एक दूसरे की फितरत से कैसे जुड़े हुए हैं। एक जमाने में कांग्रेस पार्टी में पीएम कोई होता था और सुपर पीएम कोई और। आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में सीएम कोई और सुपर सीएम कोई और। आज बताइए, अपनी योजना को कह रहे हैं। और एक ये कह दूं, अरे हमने कहा तो करके दिखाया ना। महाराष्ट्र में हमने आखिरी के 2 महीने में लागू कर दिया, हमने दे दिया महिलाओं को जो देना था। मध्य प्रदेश में दे दिया, और जो पहले से दे रहे, इन्होंने तो केवल हल्ला मचाया और कहा केजरीवाल कवच। भाई केजरीवाल जी आज क्या है सरकार में, इसीलिए कहते हैं चेहरा कुछ और है और मुखौटा कुछ और। ठीक है प्रियंका जी, अब आप माइक उठाइए। वो कह रहे हैं कि आप लोग काम नहीं करते, काम तमाम करते हैं। अब सवाल क्रेडिबिलिटी का है। वो कह रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लेकर राम मंदिर, अनुच्छेद 370 पैसे देना उनका एग्जाम्पल है। आप लोगों ने पंजाब में कहा पैसा दिया ही नहीं औरतों को अभी तक। वो सही कह रहे हैं, तमाम काम किए हमने फ्री बिजली की, फ्री पानी किया, फ्री महिलाओं की बस यात्रा की, फ्री बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की। हमने बेहतरीन शिक्षा और स्कूल व्यवस्था ऐसी की कि इनके नीति आयोग को बोलना पड़ा कि दिल्ली में सबसे अच्छे सरकारी स्कूल हैं। हमने लर्निंग आउटकम्स करके दिखाए। हमने सबसे कम महंगाई देश की राजधानी दिल्ली में, ऐसा केंद्र सरकार का आंकड़ा कहता है। दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी, ऐसा आपका आंकड़ा कहता है। दिल्ली में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, ऐसा इनका आंकड़ा कहता है। 4 टाइम्स नेशनल एवरेज है। तमाम काम किए हमने। भाजपा ने जो पहले जुमला पत्र में अपने वादे बताए थे पूरे हुए। 15 लाख आ गए, $1 1 रुपए का हो गया, 35 रुपए का पेट्रोल मिल गया। बिजली की दरें कितनी ज्यादा बढ़ गई इनके स्टेट्स में, इनसे पूछा जाए। अब आज मेरे को ये बताएं सुधांशु जी, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री मोदी ने गाली निकाली है अरविंद केजरीवाल जी को और कहा है कि ये रेवड़ियां बंद होनी चाहिए। उन्होंने विरोध किया जब दिल्ली में फ्री बस यात्रा महिलाओं के लिए हमने की। उन्होंने विरोध किया जब हमने फ्री बिजली कही। विरोध किया जब हमने दिल्ली में सीसीटीवीज लगाए, पेरिस और लंदन से ज्यादा। आप चेक कर लीजिएगा मुझे।
इन्होंने हर चीज का विरोध किया। आज ये कह रहे हैं हमारी सारी स्कीम्स को चलने देंगे और हमारी स्कीम्स बेहतर हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की इस पे मोहर है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अरविंद केजरीवाल जी वाज राइट एंड ही वाज रॉन्ग। इनको जवाब देना चाहिए। छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी अभय जी के पास। देखिए, मैं फ्री की बात कह रहा हूं तो फ्री कैसे देना चाहिए, इनको मोदी से सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना शुरू की। सोलर पैनल घर पे लगाइए, बिजली फ्री, परमानेंट फ्री, ना खजाने पे बोझ ना पर्यावरण पे बोझ। इसलिए मैं कह रहा हूं दिमाग खाली रख के काम नहीं करना चाहिए, और अगर आप ज्यादा उत्पन्न कर दें तो वो खरीद भी ली जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं हम जो करते हैं दूरदर्शी रख के कहते हैं। और इन्होंने कहा सीसीटीवी इतने लगा दिए, मगर पेरिस लंदन से ज्यादा। हाँ, बता रहा हूं, ऐसा गजब का पेरिस लंदन से ज्यादा बनाए हैं कि जब इनकी महिला सांसद के साथ मारपीट हुई और कहा भैया मुख्यमंत्री आवास का सीसीटीवी दे दो, कह रहे हैं है ही नहीं सीसीटीवी, काम ही नहीं कर रहा है। इसे कहते हैं मुझे कहां पे क्या है पड़ेगा। और अंदर क्या है। और इन्होंने अर्थव्यवस्था वहां तक पहुंचाई कि दिल्ली का बजट हमेशा से प्रॉफिट का बजट रहा है। दिल्ली उत्तर भारत में सबसे बेहतर स्थिति में है, यहां हमेशा पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा रही है। मगर आज स्थिति यह है कि इन जिस जमाने में 2015-16 में 1.54% का रेवेन्यू का सरप्लस था दिल्ली में, आज वो घट के 0.3 से नीचे आ गया। और इस अकेले साल में दिल्ली की सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का ऋण नेशनल स्मॉल सेविंग फंड स्कीम से लेने के लिए आवेदन दिया है, यानी घाटे में आ रहे हैं। और एक वो अलग बात है कि एक तरफ घाटे में आ रहे हैं और एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री पिला रहे हैं। इसलिए दिल्ली की जनता मानो आज इनसे कह रही है, जो मैंने पहले भी बोला था संसद में, दोबारा बोल देता हूं। दिल्ली की जनता पहले कितना लगता था केजरीवाल जी कितने अच्छे से व्यक्ति हैं, मफलर पहन के आते हैं, रेनॉल्ड का 10 रुपए का पेन लगाते हैं और टोपी पहनते हैं, मुझे चाहिए जन लोकपाल। और जब से टोपी पहना दी है तो अब दिल्ली की जनता मानो उनसे ये कह रही है कि बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जिन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। चलिए, लेकिन लच्छेदार बातें तो हमेशा सुधांशु जी की। एक बार एक छोटा सेकंड, सा यहाँ रिटॉर्ट, एकदम त्रिकोणीय छोटा, मुकाबला दो मिनट, नहीं है। दो बहुत मिनट। कोशिश की अरे मुझे मुझे जवाब देने दीजिए। मुख्य अबे पार्टी। दुबे जी, अरे नहीं, ग्राउंड दीदी पे फ्री, जितनी दीदी ग्राउंड एक पे बोतल पे फ्री, एक ग्राउंड फ्री, पे आपकी नहीं जितनी फ्री, रिप्रेजेंटेशन है, शीश महल बीजेपी की कोई गलती नहीं दिख रही इनको। 16 लाख की इनको नहीं तालीम दिख रहा। दी, ये 2 देखिए करोड़ अर्जुना का जी, झूमर। मॉडरेट कीजिए, क्या पहले से बात, प्लान क्या करके लगा आए हैं रखा है? भाजपा और कांग्रेस। क्या, अनाउंस देखिए तो कर सही दीजिए, ऑफिशियल कर दीजिए आज। देखिए, सुनिए। अरे ठीक है, छोटा सा सुधांशु रिटॉर्ट। जी ने कोई जवाब नहीं वो कह दिया रहे हैं, आपको। खुदा हो बिगड़ती- गई देखते देखते। उनके कहने से क्या होता केजरीवाल है, जी। वो तो कह रहे हैं कि क्राइम ही नहीं है, क्राइम गैरा गैंग्स ने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया है। साबरमती जेल से कुख्यात क्रिमिनल दिल्ली में मर्डर एग्जीक्यूट करा रहे हैं और ये कहते हैं क्राइम नहीं है। ये कहते हैं कि रुपए की कीमत नहीं गिर रही, क्या डॉलर बढ़ रहा है। इनके कहने से क्या होता है, देश को पता है कि अगर किसी भी सरकार ने पिछले 75 सालों में देश की मूलभूत चीजों पे काम किया है तो वो आम आदमी पार्टी सरकार है। अरे। सोचो इनके स्टेट्स में अभी तक यही बात करनी पड़ती है, पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, घर मिलेगा, सारे जुमले हैं इनके। इन्होंने कहा था कि नहीं कि $1 का $1 होगा। किसकी गलती है कि आज $1 रुपीज का हो गया? किसकी गलती है ये? भाजपा की सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज फेल्ड रही हैं। 2,000 रुपए का नोट छपवा दिया, सबको आप लोगों को तंग कर दिया, लाइनों में खड़ा कर दिया, फिर 2,000 रुपए का नोट वापस ले लिया। कहाँ गया काला धन ठीक है, सारा? अब अभय दुबे जी जवाब दीजिए। कौन खुदा हुआ कौन सनम ये तो पता नहीं, लेकिन आप लोगों की दोस्ती थी 6 महीने पहले और अब ऐसा उनकी ब्रेकअप हुआ है। देखा नहीं आपने? ब्रेकअप वो कह हुआ रहे है। हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है। आपको पता है अंजना जी, दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला है क्या? अंजना अबे जी, वो कह रहे हैं कि सारी गलती बड़े- आम आदमी अबे- पार्टी की। बड़े भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए हाँ स्वीकार करता हूं, छोटे भ्रष्टाचारियों का साथ लिया था, लेकिन अब दिल्ली ने इन दोनों चेहरों को बेनकाब कर दिया। क्या मूल मंत्र है दोनों पार्टियों का? जो ये कहते हैं वो कभी करते नहीं और जो नहीं करना होता है रोज करते हैं। उन्होंने कहा पुरानी पार्टी, तो पुराना विज्ञापन है, दादा खरीदे और पोता भरते। आज तक जो दादा ने किया है ना, उसी के कारण ये अवस्था है कि आप ये देश सरवाइव कर पा रहा है। कितने झूठे हैं दोनों, इनकी गारंटियों को उठाकर देख लीजिए। कॉपी पेस्ट पार्टियां। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो कहा वो किया। पूछिए इनसे पंजाब में, अजी 1,000 रुपए दूंगा बहनों, वोट दे देना। वोट लेने के बाद 3 साल हो गए। महाराष्ट्र चले गए प्रधानमंत्री जी, किसान भाइयों 6,000 रुपए सोयाबीन का दाम दूंगा, समर्थन मूल्य, जैसे ही आप चुनाव जिता देंगे। चुनाव जीत गए और किसानों को दरकिनार कर दिया।
महाराष्ट्र में कहा इन्होंने, बहनों 1500 से 2100 रुपए कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना। आज बहनें दर दर की ठोकरें खा रही है। मध्य प्रदेश गए प्रधानमंत्री जी, 1250 से 3000 रुपए दे देंगे, वोट दे देना। वोट नकार लिया और बहनें दर दर की ठोकरें खा रही है। आप प्रांत दर प्रांत हरियाणा चले जाइए, दिल्ली के पास 2100 रुपए का झांसा दिया बहनों को। किया क्या पूरा? कांग्रेस पार्टी की यह क्रेडिबिलिटी है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में 2000 रुपए का वादा किया था, 1.25 करोड़ बहनों के खाते में 2000 रुपए जा रहे हैं। यही झारखंड का चुनाव महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ इनका जब चुनाव हुआ तब हमारा चुनाव हुआ था झारखंड में। झारखंड की 56 लाख बहनों को 1500 रुपए से 2500 रुपए कहा था, 4 दिन पहले 2500 रुपए उनके खातों में ट्रांसफर हो गए। ये तो झूठ के पुलंदे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 1.25 करोड़ बहनें आज मुफ्त में बस में ट्रेवल कर रही है। तेलंगाना में और कर्नाटका में जाकर पूछ लीजिए, 10 किलो राशन पहुंच रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने जो दिल्ली में वादा किया है, नोटिफिकेशन दिखाओ। देखिए, 5 किलो चावल बहनों याद रखना, 2 किलो शक्कर, 1 लीटर खाने का तेल, 6 किलो पल्स, 250 ग्राम शक्कर और 25 लाख रुपए अगर तबीयत खराब हो तो। ये जो कॉपी पेस्ट पार्टियां और राजस्थान में करके दिखाया, ये विरोध करते थे हजारों लोग भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने जब राइट टू हेल्थ का कानून लेकर आए तो इन्होंने हॉस्पिटल वालों को सड़कों पर ले आए। अच्छा, जीरो से पहुंचिएगा तो कहां पहुंचिएगा? इनको मतलब जीरो से कहां पहुंचिएगा? इन्होंने ये कह रहे हैं कि आप इनको फायदा पहुंचाएंगे जितना वोट काटेंगे। दिल्ली को जीरो पे पहुंचा दिया। आज दिल्ली में सांसों का संकट है, कचरे अच्छा, का आपको जरा संकट है। बताते हैं, देखिए एक बार जरा जनता को बताते हैं कि आज महिलाओं या बुजुर्गों के लिए इतना अनाउंसमेंट क्यों किया जा रहा है। दरअसल महिला मतदाता जो है वो आबादी लगभग 46% है दिल्ली में, इसीलिए उनको रिझाने के लिए 2100, 2500, 2500 ये वाली रेस चली हुई है। अब इसी के साथ साथ अगर आप देखिएगा 60 से ज्यादा उम्र वाले 16% बुजुर्ग हैं, इसीलिए फ्री से लेकर 25 लाख तक का इलाज। बीजेपी कहती है कि हम 51 लाख लोगों को आयुष्मान, जिससे अभी आम आदमी पार्टी ने लागू नहीं किया दिल्ली में, हम आयुष्मान कार्ड उनको देंगे, योजना सहित 10 लाख तक का फ्री इलाज करेंगे। ये 16% बुजुर्गों को टारगेट करने की कोशिश है इसके जरिए। वहीं आम आदमी पार्टी कहती है संजीवनी योजना, 60 से ज्यादा उम्र वालों को हम फ्री इलाज देंगे। जीवन रक्षा योजना लेकर कांग्रेस पार्टी आई है, वो कह रहे हैं कि सभी का 25 लाख का बीमा हम करेंगे। तो महिलाओं के लिए 46% जो है उनके लिए सब 2100, 2500, 2500 वाला चल रहा है और बुजुर्गों के लिए ये चल रहा है। लेकिन असल मामला है कि कितने उम्मीदवार महिलाओं को बनाया है इन्हीं पार्टियों ने, वो भी आपको दिखाते हैं। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी ने 70 में से 9 महिला प्रत्याशी उतारे हैं, कांग्रेस पार्टी ने 70 में से 7 महिला प्रत्याशी और बीजेपी ने 68 में से 9 महिला प्रत्याशी उतारे हैं। तो आप ईमानदारी कर लीजिए। और जिसको समझ में आता है, नारी वंदन अधिनियम जो लागू होने वाला है, जिसमें 33% की बात कर रही है, तीनों पार्टियां उससे कोसों दूर है। तो सशक्तिकरण नहीं चाहिए, उनकी हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी नहीं चाहिए, उनको पैसा देना है ताकि वोट मिले और ये सत्ता में आए। यही है ना सीधा सीधा इक्वेशन। नहीं, मेरी इस पर गंभीर आपत्ति है। बिल्कुल नहीं। 10 साल में मोदी सरकार ने महंगाई की आग में इतना झोंक दिया कि घर चलाना मुश्किल है। अगर 1600 करोड़ रुपए का धन्ना सेठ रोज कमाएगा तो इस जनता का अंतिम पंक्ति में खड़े हुए आदमी का हक है, और उसी से इकोनॉमी रिवाइव होगी। अगर परचेस पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो जॉब आएंगे। केजरीवाल जी की बातें बोल रहे हैं, ये जो इनकी सच्चाई जानिए। सरीन कमेटी की रिपोर्ट उठाइए, उन्होंने कहा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स हो गया, हाई कोर्ट के सामने कहा। एजुकेशन डेवलपमेंट की रिपोर्ट उठाइए। स्कूल जो शिक्षण संस्था है दिल्ली की, वो इनकी सरकार आने के बाद एक नया स्कूल प्रारंभ नहीं हुआ। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये कहा है कि दिल्ली में जी कह रहे हैं भाई पुराने दोस्तों को एक साथ दिखा दीजिए। नहीं, जो बच्चा पैदा हो रहा है आज, बेकसूर बच्चा 25 सिगरेट रोज पी रहा है, 25 लाख बच्चों का लंग्स में इरिपेरेबल डैमेज है, उसका जिम्मेदार कौन है? 25 करोड़ का जुर्माना दोनों पर लगाया। मां जमुना को इन्होंने दूषित कर दिया। 97 लाख MPN पर 100 ml। अरे 6 महीने पहले आपको यमुना जी दूषित नहीं दिखी? आज आई है रिपोर्ट, पिछले महीने रिपोर्ट आई, हम तो दंग रह गए। शराब का स्कैम, कैग की रिपोर्ट में जो चौंकाने वाले तथ्य आए हैं, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। इन्होंने डिस्टिलरी वाले को कह दिया, जा होलसेल का कॉन्ट्रैक्ट भी तू ले ले, जा ठेके भी तू ले ले। एक आदमी को 54
दुकानों के लाइसेंस देने का काम इन लोगों ने किया करो इस अपने झूठ, नहीं शराब है। की पॉलिसी में। नहीं है, इस कांग्रेस दिल्ली को कॉन्टेस्ट क्या में दिया नहीं है। बताइए। बस हो शीला गया। दीक्षित जी के समय वो अंजना गौरवशाली जी, और वैभवशाली मुझे जवाब स्वर्णिम देना। दिल्ली ठीक है, हम छोटा लोगों सा ने जवाब बनाई। फिर मैं सुधांशु जी के पास जाऊं। देखिए बार बार ये बात उठ रही है कि आयुष्मान भारत योजना के ऊपर हमने दिल्ली में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं की, तो इसका एक एक बहुत बार ये बताइए सर, दिल्ली मैं का एक- इंफ्रास्ट्रक्चर सर, कोलैप्स सर, है कि सर, नहीं? 225 नहीं। 2,200 Better than डॉक्टर entire India. सरीन कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए। Better than entire India. 2,200 आप अरे डॉक्टर टीवी बनने डिबेट जाइए। हाईजैक करने से थोड़ी जीत जाइएगा, रुकिए ना सर। सुनिए, हो गया हो नहीं, गया नहीं, हो गया हो गया प्रभु, हो गया। बोलिए झूठे वो रिपोर्ट बीजेपी के बोल बीच में क्यों दीजिए। नहीं बोलते आप? हाई कोर्ट की रिपोर्ट है बीजेपी वो। के बीच में अरे क्यों नहीं बीजेपी बोलते? रेस में ही नहीं है, क्योंकि- वो नेचुरल अच्छा, चॉइस ही ये नहीं है। देखो, कह रहे हैं दिल्ली बीजेपी से contest दिल्ली नहीं में है, आम तीसरा आदमी दशक पार्टी होगा, से। दिल्ली के लोग ये बीजेपी बात को ही नहीं अब करने जवाब देंगे सुनिए, तो अब जवाब कैसे सुनिए। चलेगा? प्रियंका जी, उसके बाद देखिए, मैं आ रही हूँ, जहाँ तक आयुष्मान भारत की बात है, तो हमारे पास दिल्ली में उससे फार सुपीरियर स्कीम है। हॉस्पिटल और है। आज स्कूल में, जी सर मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगी, मोहल्ला क्लिनिक भी हमने बनाया। 1,000 आपने कुछ नहीं किया था। ICU बेड्स की आपके कमी टाइम है। में टिन के छत मोहल्ला में क्लिनिक दुबे में जी, दवा नहीं, दारू दुबे जी बनती है, हो गया, दारू। एक थामिए पे एक फ्री। थामिए, थोड़ा सा थामिए। हाँ प्रियंका इतना साथ नहीं देना बीजेपी का ब्लेटेंटली। अरे आप दे रहे दोनों, आपके 8 बाहर, उनके छोड़िए, आप 28 पैसे बाहर लिए है। आपने इनसे। सुनिए, 8 उनके बाहर, आयुष्मान उनके भारत 28 योजना पैसे तो से आपने लिए। बेहतर स्कीम दिल्ली में है, और ये वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया कि अच्छा, दिल्ली अंजना की जी, जो एक स्कीम मैं- है वो मैं- चलती मैं- सुधांशु जी की रहेगी। बात आपके झूठ हो गए, आप सिर्फ बोल 10 नहीं रहे। सेकंड, ये सिर्फ बीच 10 में सेकंड। अरे उनको बोलने तो दीजिए, प्रियंका जी आप बोलिए तो। बोलिए बोलिए, उसके बाद अरे मैं आप आपका जवाब सीधा दूंगा। देख के बोलिए ना, आपका ऑडियो जा रहा है। हाँ नहीं, इनको प्रॉब्लम है, इतना साथ देना बीजेपी का की बात अरे नहीं करने 18 देंगे। लाख लोग इनको एनसीडी दिख नहीं क्लिनिक्स रहा पर जाते हैं। कि भाजपा कैंसर की के क्या पेशेंट, क्या कानून ब्लड प्रेशर व्यवस्था के की है। पेशेंट, बताइए। बाबा सिद्दीकी वाई कैटेगरी में उनकी डेथ हो गई। रेस्पिरेटरी इनको इन्फेक्शन, गलत नहीं लग रहा। 4,38,000 लोग रोज जाते हैं क्योंकि दिल्ली की हवा खराब है। 14,000 लोगों को टाइफाइड होता है क्योंकि दिल्ली का पानी खराब है। ऐसी हालत है कांग्रेस एक की।